हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में जो कहानी संग्रह होता है, कथावस्तु लिखने के लिए आता है, उसमें पंचलाइट को। पंचलाइट मतलब कथावस्तु जो आता है लिखने के लिए, अथवा करके 3-4 कहानियाँ दी हुई होती हैं। एक कहानी की कथावस्तु लिखनी होती है जो आज हम पंचलाइट को पढ़ेंगे। और ये समझ लीजिए पंचलाइट आया हुआ है और 5 नंबर आपका पक्का है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। और प्रश्न पत्रों में 80 शब्द में लिखने के लिए देता है, तो यहाँ हम जो लिखे 80 शब्द से कुछ अधिक हो जाएगा। लेकिन आपके गाइडों किताबों में जो भी दिया है वो 80 नहीं, 200 नहीं, 200 से 250 तक शब्द हैं। लेकिन इस 80 से लगभग है, कुछ अधिक है मेरा, तो इसको ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखा जाता है। ये पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है, ठीक है। और कथावस्तु देश कुछ भी उसमें पूछा तो यही सब लिखना होता है, ठीक है। देखिए दिया है पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स या गैस की लालटेन है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का चित्र खींचा गया है, ठीक है। मातो टोली ने रामनवमी के मेले में से एक पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीदा। यह पंचों के पैसों से खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम पंचलाइट पड़ा। पंचलाइट आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी। जहां ये पंचलाइट आया था वहां बस लाइट मतलब दिए का प्रयोग किया जाता है, जो केरोसिन से जलाया जाता है उस सब दिए का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये लाइटों में बड़ा लाइट था उस समय में, ठीक है। तो इसलिए इसको देखने के लिए और इसके आने की खबर सुनने से उसमें खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तन का आयोजन किया गया। पंचलाइट देखने गांव के सभी लोग पहुंचे। उन्होंने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि सरदार और दीवान ही पंचलाइट को खरीद के लाए थे। लेकिन प्रश्न उठा, इसे जलाएगा कौन? दूसरे पंचायत के आदमी से मदद नहीं लेना था। अब पंचलाइट जलाएगा कौन? और दूसरे पंचायत से ये लोग मदद भी नहीं लेते, जलाएगा कौन? भले ही, और कहते समय भले ही पंचलाइट बिना जले रहे। राजपूत टोली, 2 टोलियां हैं, एक तो महतो दूसरा राजपूत टोली में ये पहुंचा कि पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग इनका महतो टोली का मजाक बनाने लगे। तभी गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी, मुनरी गोधन को प्रेम भी करती थी और उसे पता भी था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वो सिनेमा का गाना गाता था और कुछ और मतलब जो समाज से विरुद्ध कार्य थे वो सब करता था, इसलिए उसका हुक्का पानी सब बंद कर रखा था। मुनरी ने यह बात अपनी सहेली कनेली से कही। मुनरी कह नहीं सकती क्योंकि वो प्रेम करती थी, अगर कहती तो सब लोग इस पे तहमत लगाते, तो अपनी सहेली कनेली से कही और कनेली ने यह बात सरदार तक पहुंचा दी। सब सोच में पड़ गए कि उसका हुक्का पानी बंद है तो बुलाएगा कौन। फिर पंचायत द्वारा उसे बुलाने का निर्णय हुआ। छड़ीदार, सरदार के बाद जो छड़ीदार थे वो गए उसे बुलाने के लिए, परंतु गोधन नहीं आया। बाद में कुलरी काकी जो मुनरी की माँ थी वो बुलाने गई, उसे मना कर लाई। गोधन आते ही उसने पूछा स्प्रिट कहाँ है, क्योंकि स्प्रिट लगा के वो लाइट को जलाता। कहाँ है? सब सोच में पड़ गए क्योंकि स्प्रिट था नहीं। परंतु गोधन ने बड़ी होशियारी से गरी का तेल मतलब नारियल की तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। जब पंचलाइट जल गया, अब देखिए जब इज्जत सम्मान बच जाता है तो कोई कितना भी बुरा रहे उसे सब सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से पंचायत ने पुनः गोधन को जाति में ले लिया, मतलब हुक्का पानी उसका बंद था लेकिन जाति में ले लिया। उसके बाद से क्या करते हैं सरदार ने खूब गाओ सलीमा का गाना। गोधन को प्रेम की दृष्टि से मुनरी ने देखा। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया, ठीक है। ये था पंचलाइट कहानी की थी कथावस्तु की। कहानी में क्या क्या है, ठीक है। और ये देखिए कहीं से आपको पढ़ने की उसके बाद से ज़रूरत नहीं है। ये पंचलाइट आप लोग तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो त्यागपति खंडकाव्य है, जो गोरखपुर मंडल का है, त्यागपति खंडकाव्य आप लोगों को पढ़ना होगा या कहीं और के खंडकाव्यों को, तो अगली वीडियो में हम उन खंडकाव्यों के नायक का चरित्र या कथावस्तु पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।